देखिए अगला टॉपिक है ट्रेन और बस पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए एक ट्रेन है जिसकी लंबाई एल है और दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई बी है। ठीक, पहले वाली ट्रेन की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे वाले की चाल कितनी है y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, दोनों जो है एक दूसरे को क्या करती है, पार करती है। ठीक है, तो समय बराबर फार्मूला लगेगा दूरी बटे चाल। ठीक है, यहाँ पे समय बराबर हो जाएगा दोनों की लंबाई। यहाँ नोट करने वाली बात है कि जो लंबाई है पहली ट्रेन एल और दूसरी ट्रेन बी हमेशा जुड़ेगी। जो यहाँ पे लंबाई है ये हमेशा जुड़ेगी। ठीक है, लेकिन जो चाल है, ठीक, अगर दोनों ट्रेनें विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में आ रही है और एक इस डायरेक्शन में आ रही है, तो चाल हमेशा क्या होगी, जुड़ी जाएगी। ठीक है, और एक ही दिशा में, ये भी ट्रेन अगर एक ही दिशा में जा रही है, ये भी ट्रेन इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो चाल क्या होगा, जाएगा। यानी यहाँ जो प्लस और माइनस लिखा हुआ है, प्लस कब होगा, जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ होगी यानी विपरीत होगी। ठीक है, और माइनस कब होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में जाए दोनों, या तो इसी के अपोजिट इस डायरेक्शन में ये भी जाए और इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे एक ही दिशा में जाएंगे तो हमेशा क्या होगी, चाल लगेगी। ठीक, अगला नोट है तीसरा, ऑप्शन में प्रायः आप देखेंगे कि जो आंसर होगा सेकंड या मिनट में ही होगा, क्योंकि दो ट्रेनें जल्द एक दूसरे को पार करती हैं। जो भी आंसर सेकंड मिनट वाला है उसकी संभावना ज्यादा है कि वो सही हो, और जो घंटा या ज्यादा समय वाला है, ठीक है, तो उसकी संभावना कम होती है। ठीक है, क्योंकि दो ट्रेनें जल्द ही एक दूसरे को पार करती हैं। अगला चीज है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा है तो उसको चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और घंटा को चेंज करने के लिए 60 × 60, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/18 आ जाएगा। यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। यहाँ लिखे भी हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। ठीक है, और इसी का उल्टा, अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5। ठीक है, जो है कि पांचवा है आपका, 1 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई पुलिस जा रहा है और इधर की तरफ जो है y किलोमीटर प्रति घंटा से कोई चोर जा रहा है। ठीक है, तो पुलिस चोर को कब पकड़ेगा, तो सेम डायरेक्शन में चलना चाहिए और एक्स का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए। पुलिस की चाल हमेशा बड़ी होगी और चोर की चाल हमेशा कम होगी। ठीक है, पुलिस चोर को तभी पकड़ेगा कब, जब चोर का इसका चाल, पुलिस का चाल ज्यादा होना चाहिए और चोर का चाल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है पुलिस क्या करेगा, चोर। अगर एक्स का मान कम है और वाई का मान ज्यादा है, यानी कि पुलिस की चाल कम है और चोर की चाल ज्यादा है, तो पुलिस चोर को कभी नहीं पकड़ पाएगी। ठीक है, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को पार कर रही है, ट्रेन किसी घूमते हुए मूविंग मैन को पार कर रही है। ये तीन कंडीशन है, तीन प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का था फार्मूला, टी बराबर क्या था, एल प्लस टी। ठीक है, बटे में आपका एक्स प्लस माइनस वाई। ठीक है, प्लस माइनस वाई डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। जैसे पहला वाला केस में देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है और यहाँ प्लेटफॉर्म बी। ठीक है, ट्रेन की लंबाई एल है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बी है। ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और प्लेटफॉर्म की जो है कोई चाल नहीं होती है, तो इसकी y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस फार्मूले में y का मान क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो नीचे हो जाएगा x। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और एल प्लस पी क्या है, ट्रेन की लंबाई, और पी क्या है, प्लेटफॉर्म। ये वैसा का वैसा है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि पोल या स्टेशनरी में कोई भी खड़ा व्यक्ति है या कोई पोल है, इसकी जो लंबाई होगी 0 होगी। ठीक है, और चाल भी क्या है, स्टेशनरी है, तो चाल क्या होगी, 0 होगी। तो पी का मान 0 होगा, यहाँ पे पी का मान 0 कर देंगे इस फार्मूले में, और इसकी लंबाई और चाल भी 0 है तो वाई का भी मान 0 कर देंगे। यहाँ पे एल बटे एक्स हो जाएगा और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे चाल। ठीक, अब किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद मूविंग मैन, तीसरा केस है मूविंग। अगर कोई व्यक्ति है और ट्रेन उसको पार कर रही है,
ठीक है। ये व्यक्ति खड़ा है। अगर व्यक्ति इधर से, ये ट्रेन इधर से इधर जा रही है और व्यक्ति इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, तो दोनों की विपरीत डायरेक्शन है। यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और व्यक्ति भी इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे एक्स माइनस वाई हो जाएगा। बाकी यहाँ पी की जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि व्यक्ति का जो है डिस्टेंस, जो दूरी होगा, ठीक है, उसकी कोई लंबाई नहीं होगी 36। यहाँ पे पी की जगह पे जीरो कर देंगे, एल बटे एक्स प्लस माइनस वाई, ठीक, और 5/18 से मल्टीप्लाई कर। देखिए, जो थ्योरी पढ़े हैं उसी पर आधारित क्वेश्चन है। दो ट्रेन जिनकी लंबाई 700 मीटर और 800 मीटर है, एक दूसरे की तरफ आ, ठीक है, दो ट्रेन है, एक ये ट्रेन हो गई, ठीक, और दूसरी ट्रेन है यहाँ, ठीक, एक की लंबाई कितनी है, 700 मीटर, ठीक है, और दूसरे की लंबाई कितनी है, 800 मीटर, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही, ये इस डायरेक्शन में और दोनों एक दूसरे की तरफ, ठीक है। इसके बाद है इनकी चाल क्रमशः, पहले वाली की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे वाले की चाल कितनी है, दूसरे वाले की चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ये डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे। इतने समय में भी एक दूसरे को पार कर रहे हैं, इतने समय में, तो समय बराबर क्या था फार्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दोनों की लंबाई एल प्लस पी, दोनों की लंबाई कितनी है, जोड़ देंगे, 700 प्लस 800, एल प्लस पी बटे, या दोनों ट्रेन है तो दोनों 700 प्लस 800 हो गया। अब इसके बाद चाल, चाल अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रही है तो जुड़ जाएगा, 72 प्लस 108, ठीक है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा बोले थे, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा कितना, 7 से 14 1500 हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा आपका 8 2 10, 7 1 8, 180, और यहाँ पे जो 18 है नीचे ऊपर चला जाएगा, और ये जो 15 है, 5 है नीचे रहेगा, ठीक, 18 से कट जाएगा, ये आ जाएगा नीचे 10, और ये 5 से कट जाएगा आपका, 5 के 15, 300, ये 0 से 0 कैंसिल। यह आंसर किस में आएगा, क्योंकि हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया है, किलोमीटर प्रति घंटा किस में चेंज कर दिया है, मीटर प्रति सेकंड। ये 30 सेकंड आंसर है, समय निकाले हैं, आंसर 30 सेकंड, ठीक है। ट्रेन दो प्लेटफार्मों को जिनकी लंबाई क्रमशः 1000 मीटर और 1800 मीटर है, वो पार करने में 1 मिनट व 1.5 मिनट का समय लगता हो, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक ट्रेन है, ठीक, एक एक ट्रेन है, ठीक, और ये जो ट्रेन है, यह दो प्लेटफार्म, एक प्लेटफार्म ये है, इसकी लंबाई कितनी है, 1000 मीटर, 1000 मीटर, और दूसरा प्लेटफार्म है, इसकी लंबाई कितनी है, 1800 मीटर, 1800 मीटर, दोनों को पार कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाले को पार करने में कितने मिनट का समय लग रहा है, 1 मिनट का समय, और दूसरे वाले को पार करने में 1.5 मिनट, 1.5 मिनट का मतलब क्या होता है, 3/2, 3/2 मिनट का समय लगता है, ठीक। अब आ रहा है क्वेश्चन में कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई एल है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं कितनी, एल, ठीक। अब पहले वाले को पार करेगी और ट्रेन की जो चाल है कितनी मान लेते हैं, एक्स, ठीक, ट्रेन की चाल एक्स है, और पहले वाले को पार करेगी प्लेटफॉर्म को, ठीक, और दूसरे वाले को पार करेगी, तो ट्रेन की चाल सेम, चाल सेम कर दीजिए, पहली कंडीशन में दूसरी कंडीशन में, ठीक है। क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी हो जाएगी, अगर ट्रेन की लंबाई पहले वाले को पार करेगी, ट्रेन की लंबाई प्लस पहले वाले प्लेटफॉर्म की लंबाई, दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना है, 1, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा, ट्रेन जब दूसरे वाले को पार करेगी, एल प्लस चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी हो जाएगी दूसरे वाले प्लेटफॉर्म की 1800 बटे समय कितना लग रहा है, 3/2, ठीक है, 3/, अब ये जो है किसको
1 मिनट है 60 सेकंड में बदल देंगे और इसको भी 60 सेकंड में बदल देंगे, तो 60 से 60 कट जाएगा, यहाँ बदलने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2 चला जाएगा ऊपर यहाँ पे। ठीक है, ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3l प्लस 3000 बराबर 2 का ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई 2l प्लस 18 दूनी 3600। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 2l को इधर कर 3l माइनस 2l कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, और यहाँ 3600 और 3000 इधर जाएगा तो 3600 माइनस 3000 कितना आ जाएगा आपका 600। ये क्या है, ट्रेन की लंबाई 600 मीटर हो जाएगी। ठीक है, एक चोर 2 AM पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है, एक पुलिस वाला 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 AM पर चलना प्रारंभ करे, तो पहला क्वेश्चन है चोर को पुलिस कब पकड़ेगा, और दूसरा क्वेश्चन है पुलिस कितनी दूरी पर पकड़े। ठीक है, तो कह रहा है कि एक चोर है 2 AM पर 2 AM, ठीक है, और एक चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है, तो 1 घंटा में कितना जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो 1 घंटा में कितना चलेगा 60 किलोमीटर। ठीक, 1 घंटा में कितना चलेगा 60 किलोमीटर, लेकिन 2:30 बजे से जब पुलिस चल रहा है, तो 2:30 बजे जब होगा AM पर तो कितना चलेगा, आधा घंटा में कितना चला जाएगा 30 किलोमीटर, यानी चोर जो है 30 किलोमीटर आगे चला जाएगा, तब पुलिस जो है चोर यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, और पुलिस अब स्टार्ट कर रहा है चलना। ठीक, यहाँ से, ठीक, तो दोनों के बीच का दूरी का डिफरेंस कितना है 30 किलोमीटर। ठीक, अब आ रहा है क्या, पहला चोर पुलिस को कब पकड़ेगा, समय निकालना, तो पहला है समय बराबर होता है दूरी बटा 4, दोनों का डिफरेंस कितना है दूरी का 30 किलोमीटर, और चाल पहले वाले की चाल कितनी है, चोर की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, और पुलिस की चाल कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, पुलिस की चाल ज्यादा है तो पुलिस पकड़ ले, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है, चाल क्या होती है कट जाती है, 75 माइनस 60। ठीक है, सब कुछ किलोमीटर प्रति घंटा में है तो चेंज नहीं करना है, 30 बटे 75 में 60 जाएगा 15, यानी कितना जाएगा 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा बाद पुलिस पकड़ ले। ठीक है, पुलिस कितने बजे से स्टार्ट किया था, 2:30 बजे से, 2:30 बजे से, और 2 घंटे बाद पकड़ेगा, तो कितने बजे पकड़ेगा 4:30, यानी 4:30 AM। ठीक है, 4:30 पर आप तो पुलिस क्या करेगा, चोर को पकड़ लेगा पुलिस। दूसरा क्वेश्चन इसमें था, क्वेश्चन नंबर 2, पुलिस कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो पुलिस 1 घंटा में कितना चल रहा है 75 किलोमीटर, और कितना घंटा चला 2 घंटा, 1 घंटा में पुलिस चल रहा है 75 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 घंटे बाद पकड़ा है तो 2 घंटा में कितना चलेगा 75 गुणे 2, 75 गुणे कितना हो जाएगा 300। ठीक है, किलोमीटर बाद पुलिस उसको क्या करेगा पकड़ेगा। ठीक है, पुलिस कितनी दूरी चला 300 किलोमीटर। यदि एक कार की चाल एक बस की चाल के 1.5 गुना 1.5 गुना है तथा यह बस 16 घंटे में 800 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, कार की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आ रहा है क्वेश्चन में, ये कार है, कार की चाल बस की चाल से क्या है 1.5 गुना। ठीक है, ये आपका कार हो गया और ये हो गया बस। ठीक, जो कार की चाल है बस की चाल से कितनी है 1.5 गुना। ठीक है, अब इसके बाद 1.5 इंटू बस, बस की चाल कितनी है तो निकालना पड़ेगा, बस 16 घंटे में 800 किलोमीटर, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी कितना है बस का 800। ठीक है, और उसकी चाल समय कितना है 16, दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, दिया जाएगा 8 से कट जाएगा ये 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 2, यहाँ पे 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दिया जाएगा 150।
ठीक है, बाई 2, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 75। ये क्या था, चाल, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कार की चाल कितनी आ जाएगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक कार, बस, ट्रक की चाल का अनुपात 1:2, 1:3, 1:4, यानी कि आपको दिया गया है, कार दिया गया है, इसके बाद कार के बाद बस है, ठीक है, इसके बाद क्या है, ट्रक, इनका जो रेशियो दिया है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ठीक है, अब इसको जो है, इसका रेशियो निकालने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, 3, 4, 2 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, 2 से कट जाएगा 12, 6 बढ़ जाएगा, 3 से 4 बढ़ जाएगा, अभी 4 से 3, इसका रेशियो आ गया 6:4:3। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या है, तथा कार ट्रक की तुलना में, कार जो इसकी तुलना में, ट्रक की तुलना में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ज्यादा तेज चलती, इनका रेशियो का अंतर कितना है, डिफरेंस देखिए, 6 और 3 का अंतर कितना है, 3, और कितना ज्यादा चलती है, अगर ज्यादा या कम देगा, ज्यादा देगा तो भी और कम देगा तो भी, उसका डिफरेंस कर दीजिए, ये 60 के बराबर, 60 किलोमीटर, यानी 3 रेशियो 60 के बराबर है, एक रेशियो किसके बराबर होगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 60 में 3 का डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है बस की चाल ज्ञान कीजिए, तो बस का चाल कितना है, बस का कितना है 4। ठीक है, 4 रेशियो कितने के बराबर है, अब 4 रेशियो हो जाएगा आपका, बस का पूछ रहा है, बस का रेशियो कितना है 4, तो 4 कितने के बराबर होगा, 4 इंटू, अगर एक रेशियो 20 के बराबर है तो 4 इंटू 20, दिया जाएगा 4×8, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बस देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रेन ए और बी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती तथा मिलने के बाद, यानी कि 2 ट्रेनें हैं ये, ठीक है, अभी ये ट्रेन है, एक की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर की डायरेक्शन जा रही है, और जब मिल रही है तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी, एक की है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मिलने के बाद एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 120 किलोमीटर की यात्रा ज्यादा तय करती है। ठीक है, एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन से कितने की ज्यादा करती है, 120 किलोमीटर ज्यादा। ठीक है, यदि एक x से जा रही है तो दूसरा 100, x + 120। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये और ये बी है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, 2 ट्रेनें हैं। ठीक, इसको रिलेटिव स्पीड से करेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल × समय। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, दूरी बराबर चाल × समय, स्पीड क्या है, दोनों का एक ही डायरेक्शन में है, तो 60 + 80। अब यहाँ पे जो है टाइम देखिए, टाइम जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 120 किलोमीटर ज्यादा। ठीक है, एक जो है ट्रेन दूसरे ट्रेन से 120 किलोमीटर ज्यादा, अगर 1 घंटा में देखा जाए, यहाँ से टाइम निकालेंगे, यही सोचना है यहाँ पे, 1 घंटे में दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 घंटे में, 1 घंटा में दोनों का डिफरेंस कितने किलोमीटर का, 20 किलोमीटर। ठीक है, 2 घंटे में कितना होगा डिफरेंस, 40 किलोमीटर का, फिर 3 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे का, 4 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटे का, 5 घंटे में 100 किलोमीटर प्रति घंटे का डिफरेंस होगा दोनों के बीच में दूरी का, और 6 घंटे में 120 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 120 किलोमीटर का, तो समय कितना लगेगा, 6 घंटा। ठीक है, ये जो रिलेटिव टाइम रखना है यहाँ पे 6 घंटा, टी की जगह पे 6 रख देंगे, अब 7 कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, 8 से 14 हो जाएंगे 140 इंटू 6। ठीक है, यह आ जाएगा आपका
840, ठीक है। 840 क्या है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस किसमें है किलोमीटर। दोनों के बीच का ए और बी के बीच की जो दूरी होगी कितनी होगी 840 किलोमीटर होगी।